इसमें आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें करीब 4 से 6 महीने का समय शेष बचा है। और आज मैं इसमें मौजूद हूँ सिकंदराबाद विधानसभा के गांव एचाना में, जो गुलाबठी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरे साथ बहुत सारे लोग जो गांव के हैं वो लोग मौजूद हैं। आज मैं इनसे बातें करूंगा कि जो वर्तमान सरकार है किस तरीके का कार्य कर रही है, या आगामी सरकार किसकी सरकार देखना चाहते हैं, सरकार से इनकी क्या अपेक्षा में बात करूँगा। भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी, आप जानते हैं 4 से 6 महीने का समय शेष बचा है, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। वर्तमान में योगी की सरकार है, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? क्या सरकार सही काम कर रही है? किस नज़रिए से देख रहे हैं? सरकार हर मुद्दे पर फेल रही है, क्योंकि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। इसका एग्जाम्पल ये है कि महंगाई बहुत हाई लेवल पे पहुंची हुई है, पेट्रोल बहुत महंगा है, डीजल बहुत महंगा है, और केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है और स्टेट में भी इन्हीं की सरकार है। लेकिन ये कहते थे सरकार बनने से पहले कि हम तेल को बहुत सस्ता कर देंगे। कांग्रेस बहुत महंगा दे रही है आपको, 30-40 रुपये लीटर मिलेगा डीजल पेट्रोल, गैस बहुत सस्ती मिलेगी आपको। लेकिन कोई भी काम इन्होंने मुद्दे पे अपने पे किया नहीं। तेल भी महंगा है, गैस भी महंगी है, किसान की DAP भी आज के टाइम में बहुत पैसे बढ़ गए हैं। तो किसान का मुद्दा हो, मजदूर का मुद्दा हो, बेरोजगारी का हो या भ्रष्टाचार का हो, सब मुद्दे चरम पर हैं और गवर्नमेंट हर मुद्दे पर फेल रही है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हमने देखा है हमारे गांव में 11,000 लाइन खिंची हुई है, इससे कई एक्सीडेंट हुए हैं। हमने बहुत प्रयास किया, गवर्नमेंट में उठाया है, संसद में, ये विधानसभा में भी मुद्दा उठा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती और बस आश्वासन दे दिया जाता है कि एक्शन साहब भी आए थे यहाँ कि हम इसको हटा देंगे, तार नहीं है भाई हमारे पास। हमने कहा चलो जब तार आ जाए जब आप उतरवा देना, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, बस आश्वासन दे दिया जाता है कि भाई हो जाएगा। हम ये खुश हो जाते हैं भाई गवर्नमेंट के अधिकारियों ने कहा कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। देखिए, आपका जो क्षेत्र आता है, यहाँ से जो सांसद हैं वो भी बीजेपी के हैं और जो विधायक है वो बीजेपी के। अभी आपने एक मुद्दा उठाया लाइन का, जो विद्युत लाइन है 11,000 की। क्या अपने जनप्रतिनिधि से कभी आपने इस संबंध में वार्ता की, कोई प्रार्थना पत्र किसी प्रकार का दिया? हाँ, प्रधान जी ने हर जगह इसके प्रयास किया है। ये जो हमारे ये सपा के जो ये विधायक हैं जितेंद्र यादव जी, इनके थ्रू भी बात की, और सांसद जी नागर जी से भी बात की। मतलब हर जगह जहाँ से भी हो सकता है हर जगह प्रयास किया, हर जगह इन्होंने एप्लीकेशन डाली, लेकिन सुनवाई नहीं होती। जब कभी ऐसा होता आते हैं बस अधिकारी के भी देख सर्वे कर रहे हैं, कभी कहते हैं भाई हम पोल नए गड़वाएंगे, लेकिन होता नहीं है। बहरहाल बस आश्वासन देते हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि एक गंभीर समस्या यहाँ जो गुलाबठी का गांव है एचाना, इसमें है जो 11,000 की विद्युत लाइन है वो यहाँ पर उसने कई सारी उससे मौतें भी हो चुकी हैं उसके चलते। तो कई बार इन्होंने जो है जनप्रतिनिधियों को बताया भी है, सांसद जी को, विधायक जी को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। चलो और भी लोगों में बात करूँगा। भाई साहब, क्या नाम है? सर, मेरा नाम तलहा है। तला जी, चुनाव है, 4 से 6 महीने का समय शेष है, वर्तमान में योगी सरकार है, किस नज़रिए से देख रहे हैं, किसकी सरकार होने जा रही है? सर, सरकार अभी कह नहीं सकते, लेकिन बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आएगी? फिर कौन आएगा? देखो, अब चुनाव है, क्या होता आगे। रैलियाँ हो रही हैं, बड़े बड़े जो है मंचों पे वो हो रहा है, प्रचार हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में भी हम कह नहीं सकते, फाइनल तो नहीं कह सकते हम भी, लेकिन बीजेपी नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने कोई काम करके अभी तक पूरी तरीके से नहीं किया है। नहीं, काम नहीं किया, काम तो बहुत सारे किए इन्होंने। राशन भी फ्री दिया है, आवास योजना के अंतर्गत मकान भी लोगों के बनाए हैं। सरकार तो दावा करती कि जिस तरह विकास इन्होंने किया इतना किसी ने किया नहीं है। सर, राशन इन्होंने कब से फ्री दिया? कब से फ्री दिया? पिछले जब से कोविड हुआ तब से फ्री दिया। और कोविड महामारी में हमारे जो है उत्तर प्रदेश में गरीब लोग रहते हैं, वो काम पे नहीं गए। अगर इन्होंने फ्री भी दे दिया गवर्नमेंट के, और कौन देता फ्री? चलो, किसकी सरकार देख रहे हैं फिर? अभी सरकार जो है हम चाहते हैं कि समाजवादी की आए, और देखो आगे। चलिए और भी लोग हैं, मैं बात करूंगा, इधर आता हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद जी, चुनाव है, 4 से 6 महीने का समय शेष बचा है, वर्तमान में योगी सरकार है, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं सरकार को इस बार? देखो, ये तो तय है कि सरकार तो बिल्कुल फेल है, इसने कोई भी काम ऐसा किया नहीं। ये है सिर्फ उद्योगपति की सरकार, फैक्ट्री हो, कारखाने हो, मिल मालिक हो या बड़े बड़े व्यापारी हो, उनकी सरकार है। गरीब में, मजदूर में, कोई भी बिरादरी हो, कोई भी कौम हो, किसी की नहीं है ये सरकार। कहती कुछ है, करती कुछ है।
लेकिन भाजपा तो कहते हैं कि जो भाजपा पार्टी है सभी वर्गों की पार्टी है, सबका ध्यान रखा जाता है, इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी वर्ग का हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, ये सिर्फ उद्योगपति सरकार है और गरीब तो कोई भी बिरादरी से हो, किसी की नहीं है। ये सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। महंगाई चरम पे है, हर चीज़ महंगाई है, सस्ताई कहीं है नहीं। मजदूर आदमी, गरीब आदमी को तो क्या चाहिए, हर चीज़ सस्ती चाहिए। किसान परेशान है आज की तारीख में, मजदूर परेशान है। मजदूरी मिलती नहीं, कहीं आदमी जावे काम करने के लिए, कहीं काम नहीं है, कहीं रोजी नहीं है, किसी को नौकरी नहीं दी। आज जो सरकार से रिटायर हो जाता है कोई, किसी को सरकारी नौकरी नहीं है। सबको जो है 5-5, 4-4 हज़ार रुपये पर नौकरी दे रहे हैं ये, तो उससे क्या होगा 5,000 रुपये से, बताओ। 500 रुपये मजदूरी अगर किसान के वहाँ कोई जाता है मजदूर, तो 500 रुपये मजदूरी देता है, उससे भी 15,000 रुपये उसे महीने के मिल जाते हैं। और सरकार के काम में जाओ तो बोले जी 300 रुपये, 200 रुपये। परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। अगर परिवर्तन की बात करें तो किसकी सरकार देख रहे हैं? वो जी इस मामले में तो समाजवादी की सरकार बढ़िया है कि हर आदमी को, हर बिरादरी को साथ लेके चलती है और भेदभाव बिल्कुल नहीं है उस सरकार में। नहीं, बीजेपी तो कहते हैं कि जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाए गए हैं उसमें मुस्लिमों के मकान बने हैं, सभी वर्गों के बने हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो जो भी सरकार आती है सब मकान बनाती है, सभी वर्गों को देती है। समाजवादी ने पीछे बनाए थे, उन्होंने भी सबको दिए। हमारे गाँव में मायावती ने भी बनवाए, समाजवादी ने भी बनवाए, बल्कि बीजेपी की सरकार में नहीं बना अभी एक भी मकान हमारे गाँव में। तो ऐसा नहीं है। चलिए, बता रहे हैं कि जो सरकार जो है हर मुद्दे पर विफल है, फेल है। और भी लोगों में बातें करूंगा। जी बाबू जी, क्या नाम है? मोहम्मद एहसान। चुनाव है विधानसभा का 22 में, वर्तमान में योगी सरकार है, किसकी सरकार देख रहे हैं? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो मजदूर और किसान के लिए देखा जाए। आज के टाइम में देखो, जंगल में कोई फसल नहीं छोड़ेगा है। मोदी जी कहते हैं कि गौशाला बना दें। अब गौशाला बनाई है तो फिर ये गाय जंगल में क्यों घूमती हैं? किसान लागत लगाता है फसल में, उसे बोता है, हर तरह से मेहनत करता है, और जब आती है वो तैयार होकर गाय चुक जाती है। तो ये सरकार बिल्कुल फेल है। इसने किसान भी मार दिया और मजदूर भी मार दिया। यानी महंगाई से भी और वैसे भी नुकसान से भी बहुत नुकसान है हर तरह से। चलिए, बता रहे हैं कि जो है गाय की बात इन्होंने रखी है कि जो सरकार के द्वारा हर ब्लॉक में, हर जो नगर पालिका, वहाँ पर एक नगर पालिका की तरफ से जो है गौशाला बनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है गाय जो है गाँवों में घूमती रहती है, जिससे जो किसानों की जो फसल है वो नुकसान होती है। भाई साहब, इधर आ जाइए, आप सारे लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है ना, चमकना चाहिए, इधर आ जाओ, ऐसा ना सेट। क्या नाम है? मोहम्मद नाजिम नाम है सर। नाजिम जी, वर्तमान में योगी सरकार है, चुनाव है, आने वाला है 4 से 6 महीने, किस नज़रिए से देख रहे हैं? सर नज़रिया तो देखो, सब पूरे देश देख रहा, पूरी दुनिया देख रही है। सरकार आंगी जांगी ये होता रहता है, ठीक है, लेकिन ये 5-6 सालों में जो मोदी सरकार में हुआ, ये जो माहौल बदला, सब काम होते रहेंगे, लेकिन माहौल जो ख़राब कर रखा है ये बहुत गलत है। माहौल ये सब मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे कि बहुत माहौल ख़राब हो गया। क्या माहौल ख़राब हुआ है? सर जहाँ देखो आप मोब लिंचिंग हो रही है, ठीक है, और जहाँ देखो आप मुसलमानों को हर तरीके से दबाया जाता है, ठीक है। और अभी आप कल के नफ़रतों का वो देख लीजिए, कल परसों मैच हुआ है, 11 प्लेयर खेले थे इंडिया की टीम में, 11 में एक को ही टारगेट किया गया। आपने भी देखा होगा, सिर्फ एक को टारगेट किया गया। ऐसा नहीं है इंडिया अच्छा नहीं खेली या खेलती नहीं है, हमेशा इंडिया के साथ होते हैं, लेकिन बस एक को टारगेट किया है। माहौल बहुत ख़राब कर दिया, बीजेपी गवर्नमेंट ने माहौल बहुत ख़राब कर दिया। किसकी सरकार देख रहे हैं फिर? देखो गवर्नमेंट तो बनेगी, अब जिसकी भी होगी, जो अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेगा उसकी गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन बीजेपी बहुत मुश्किल है। बीजेपी नहीं है? बीजेपी नहीं है, बीजेपी का बहुत मुश्किल। चलिए, और भी लोग हैं, बातें करूँगा। नेताजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनाफ अहमद है। मुनाफ जी, चुनाव है, 4 से 6 महीने का समय शेष बचा है, इधर आ जाइए थोड़ा सा। और वर्तमान में योगी सरकार है, तो किस नज़रिए से आप देख रहे हैं 22 के चुनाव को?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहला नारा था कि सबका साथ सबका विकास। 14 साल का वनवास ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कर दिया जनता ने और सब लोगों ने वोट दिया। हिंदू ने भी दिया, मुस्लिम ने भी दिया, सिख ने भी दिया, सब लोगों ने वोट दिया। अगर इतने वोट नहीं देते तो उनकी 45% जो वोट नहीं मिलता। आज की पोजीशन ये है कि जिस तरीके से पिछड़ों की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदुस्तान में एक मिसाल रही है, जो प्रदेश का अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री 99% बनता है। केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके तिलक होने के लिए तैयार था और उसको हटा करके भारतीय जनता पार्टी ने एक मठ से ला करके योगी जी को जो है बना दिया। पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय हुआ और इतना अन्याय हुआ कि 4 साल बाद मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के यहाँ शादी में बहुत ही मजबूरी के तहत वहाँ गए। तो ये पिछड़ों की सरकार नहीं है, ये अगड़ों की सरकार है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके हम लोगों को बांट दिया। आज देश की पोजीशन ये है, चाहे वो 24 का चुनाव हो तो मोदी जी नहीं आएंगे और अब जो चुनाव होने जा रहा है वो समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, गठबंधन के साथ आएगी। मैं इन्हीं बातों के साथ और बहुत सारी बातें हैं जो अभी आपने कहा कि समाजवादी की पार्टी की सरकार आएगी, गठबंधन के साथ आएगी। किससे गठबंधन हो रहा है? हमारा गठबंधन जो है राजभर जी से गठबंधन हो गया हमारा, और दूसरा जो है महान दल से हमारा गठबंधन है, और भी छोटे छोटे दलों से हमारा है। क्या आरएलडी से भी हमारा गठबंधन है? वो पहले से ही था, हमारा लोकसभा में भी था और जो बीच में उपचुनाव हुआ उसमें भी था, और सबके साथ हमारा गठबंधन रहेगा। छोटे छोटे चुनाव पार्टी के साथ हमारा जो है गठबंधन रहेगा। और कल को तो बहुत बड़ी ऐतिहासिक मीटिंग होने जा रही है 27 तारीख को, वो आप लोग भी देखेंगे और हिंदुस्तान भी देखेगा कि पिछड़े सब इकट्ठे हो गए। नहीं, गठबंधन सन 2017 में भी था समाजवादी पार्टी का, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं बना पाए। नहीं, वो कुछ परिस्थिति ऐसी हो गई कि कुछ घर में झगड़ा, कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, हिंदू मुस्लिम कर दिया, कब्रिस्तान शमशान, इस तरीके की बातें करके सब लोग जो है बिखर गए। अब हम सब लोग इकट्ठे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब समाजवादी पार्टी के साथ हैं और अखिलेश यादव को इस देश का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। आजम खान अपनी एक अहम भूमिका रखते थे समाजवादी पार्टी में, उनके साथ ये घटना घटित हुई पिछले कुछ समय में, तो लोग कहते हैं कि जो अखिलेश यादव ने आजम खान को सपोर्ट नहीं किया। ये सब गलत बात है। अब ये सब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मामला है, अदालत निर्णय करेगी, अदालत से ही न्याय मिलेगा। ये सब बेकार की बातें हैं, ये विपक्षी लोग जो है गलत बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता थे वो, आज भी समाजवादी पार्टी में उनका परिवार है, और सारी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव सब आजम खां के साथ हैं, और हर वर्कर के साथ समाजवादी पार्टी अपने हर वर्कर के साथ जो है हमेशा खड़ी रहने के काम करती है। एक नाम और निकल के आता है ओबीसी का, तो वो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? प्रदेश में कितना नुकसान वो कर सकते हैं मुस्लिमों को लेकर के वोटों के हिसाब से? जब भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया तो तब तो दिखाई देता था कि अवैसी कुछ करेंगे। अवैसी अलग चले गए, राजभर जी अलग चले गए, अवैसी जी का कहीं कुछ नहीं है। अवैसी जी का बिल्कुल वही हाल होगा जो पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ था। मुस्लिम बहुत जागरूक है, पढ़ा लिखा है, अब ऐसा काम कुछ नहीं करने जा रहा। अवैसी जी का कुछ नहीं है। चलिए, बात आपकी रही, और भी लोग हैं, मैं बातें करूंगा। भाई इधर आ जाओ ना, इधर आ जाइए। आप क्या नाम है? मेरा नाम वसीम। वसीम जी, चुनाव है, वर्तमान में योगी सरकार है, किस नज़रिए से देख रहे हैं, किसकी सरकार हो रही है? देखिए, सरकार जो है वो एमआईएम के साथ जो भी साथ होगा उसकी सरकार आएगी। आप देख लीजिए, हर जो भी है, जैसे कि ठाकुर हैं और एससी समाज है, कुर्मी हैं, राजभर हैं, सबका लीडरशिप है। एक मुसलमानों की अपनी लीडरशिप नहीं है यूपी में, जिसकी वजह से ओवैसी आए हैं, और ओवैसी को के साथ हर मुसलमान को आना चाहिए। जैसे कि एससी हमारे साथ आ रहा है और मुसलमानों के साथ जब तक हमारा साथ नहीं होगा तब तक सरकार नहीं बनेगी यूपी के अंदर। और भागीदारी संकल्प मोर्चे की जैसे ही प्रधान जी ने बात की, उसमें अभी तक हमारा है कोई भी स्टेटमेंट ओवैसी की तरफ से नहीं आया है कि हम नहीं हैं। कल मीटिंग हो रही है, उसमें और क्लियर हो जाएगा। अगर ओवैसी साहब, वो अखिलेश सर हमारे ओवैसी साहब को साथ लेते हैं तो गवर्नमेंट बनेगी, वरना गवर्नमेंट नहीं बनेगी। पूरी तरीके से फेल रहेगा ये गठबंधन। राजभर हो, क्या अखिलेश हो, क्या आरएलडी हो, क्या और भी कोई भी दल हो, छोटे मोटे दल इन्होंने इकट्ठे कर लिए, इनसे कुछ नहीं होगा। पूरी तरीके से फेल है। तब तक एमआईएम हो आएगी,
तभी कुछ होगा, वरना पूरी तरीके से फेल है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 20% मुसलमान हैं यूपी के अंदर और 7% यादव हैं, क्या यादव ही राज करेंगे? आप बताइए, यादव राज करेंगे क्या? नहीं। देखिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, अभी बात कर रहे हैं ओबीसी की, तो लेकिन जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो, कल भी एक स्टेटमेंट में एक सपा के नेता ने अपने स्टेटमेंट दिया था कि वो केवल जो है ओबीसी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं तक भी कोई भी बता दे, कोई सबूत दे दे। ओवैसी साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर कोई स्टेटमेंट दे दे। किसी तरह का कोई ऐसा पॉइंट तो होगा किसी के पास, आपके पास होगा, आप न्यूज़ के लिए आप जाते हो, सर्वे करते हो, कुछ ऐसा मिलता होगा, नेताओं से बात हुई होंगी आपकी, ओवैसी से भी बात हुई हो ना हुई हो मुझे तो पता नहीं, लेकिन आपको ऐसा पॉइंट हो तो ओवैसी साहब ने कहा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। प्रधान जी क्या कहते हैं, क्या जो ओबीसी है बीजेपी की बी टीम है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। ये बच्चा है, अभी नया है, बांधने का काम ही ओवैसी जी का आप बता दीजिए इस हिंदुस्तान के अंदर सब समाज के लोग रहते हैं। मैं एक ही बिरादर की बात करूं तो कभी मैं नेता नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता। अवैसी साहब जो है सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं, और जब मुस्लिमों की वो बात करते हैं, वो एक स्टेटमेंट देते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व चेहरा है वो सब इकट्ठा हो जाता है। तो वो अगर बी टीम नहीं है तो और क्या है? क्या कहना आपका? कहना यह है पूरी तरीके से फेल हैं आपकी बार। अखिलेश सरकार नहीं बनाएंगे किसी भी कीमत पे। ओवैसी ने साफ कर दिया, और आप जा भी रहे होंगे, मीटिंगों को देख रहे होंगे, आप सर्वे चल रहा होगा आपका, 10,000, 20,000, 85,000 पब्लिक आ रही है। पूरी तरीके से अखिलेश गठबंधन फेल है, आरएलडी ये फेल है पूरी तरीके से, किसी भी तरीके से नहीं आएगा। और आप इन्होंने कहा कि सब समाज की बात करते हैं, कैबिनेट मंत्री थे आजम खान को रोक दिया था मुजफ्फरनगर दंगे में 2013 में। गया था कोई मुसलमान विधायक या एमपी उनके सर पर हाथ रखने के लिए, बूझे प्रधान जी से। प्रधान जी बताओ क्या कह रहे हैं? पूरी समाजवादी पार्टी आजम खां के साथ है, आज भी साथ है, कल भी साथ थी और हमेशा ही साथ रहेगी। वो हमारे जो है बहुत बड़े लीडर हैं, और वो इसी महीने जो है उन पे 2 केस रह गए, उन पे बेल हो जाएगी और वो सब बाहर आ जाएंगे। ये सब इनकी बनी हुई बातें हैं। आजम खां के नाम पे ये मुसलमानों को जो है भयभीत करना चाहते हैं, उनको उनमें विभाजन करना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। हाँ, यही बात आई कई जगह निकल करके, जो जिस समय आजम खां पे कोई कांग्रेस मुसीबत आई, भी आजम खां की बात करती है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने स्वयं आजम खां पर मुकदमा कायम कराया है। कांग्रेस आजम खां की बात करती है कि हम जो आजम खां से मिलने जाएंगे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो स्वयं मुस्लिम थे, उन लोगों ने आजम खां पे मुकदमा कायम कराया। तो क्या है उनका, ये क्यों आजम खां की बात करते हैं? इस हिंदुस्तान में तो बहुत आजम खां हैं। आजम खां तो हिंदुस्तान में बहुत हैं। आजम खां हमारे लीडर हैं और हम हमारे लीडर ही रहेंगे। वो आदमी हैं जिन्होंने पार्टी की स्थापना की, और हमारे जो है वो लीडर हैं, और हम उसको लीडर मानते रहेंगे, और वो समाजवादी पार्टी के ही साथ रहेंगे, और हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ वो रहे। चलिए, पार्टी के हिसाब से अपनी अपनी विचारधाराएं अपने अलग होती हैं। बाबूजी हमारे से भाई साहब, क्या नाम है आपका? समीम जी, चुनाव है, इधर आ जाइए। चुनाव है सन 2022 में, वर्तमान में योगी सरकार है। किस नज़रिए से देख रहे हैं, किसकी सरकार हो रही है? सपा क्या आएगी? सपा की आएगी। क्या है मुद्दा, क्या है? मतलब देख लिए भाजपा वाले, देख लिए। नहीं, आपने बताया कि सपा की आएगी। सपा की सरकार आने का मुद्दा क्या है? हालात दिख रहे हैं मुझे तो, जो क्या हालात दिख सब उसको ही कह रहे हैं ज़्यादातर। नहीं, उसके कहना आप अपनी बताइए। मुझे भी सब भाजपा का काम सही नहीं लग रहा, उसका योगी का काम क्या सही नहीं लग रहा? 1-2 काम बताइए जो गलत हो रहे हो। हम पे खेती है, खेती में कुछ भी ना होता पैदा, सब गाय वाय चुप कर ले जाए, गौशाला में जा रही है सब गाय। खेती का ही काम है, वो भी ठप्प है, सब बेकार है। नहीं, खेती गाय से ठप है। हाँ, ये और कोई बात है? गायों से ही ठप्प है पूरी खेती। चलिए, बता रहे हैं, अपनी बात रखी है। और भी मेरी बात सुनिए, ये मेरे प्रधान हैं ग्राम एचाना के। मेरे अपने कार्यकाल में, और जब तक मैंने अपना होश संभाला है, मेरे यहाँ कभी किसी एमएलए एमपी की कोई निधि नहीं लगी इस गांव के अंदर। मेरे कार्यकाल में प्रयास मान लीजिए, मैं विमला जी के दौरे भी गया और लोगों के पास भी गया। उन्होंने कहा ये तो मुस्लिम गांव में समाजवादी पार्टी को वोट देते हो, हम आपको कोई काम नहीं देंगे। मैंने लगभग जो है 35 से लेके 40 लाख का काम जितेंद्र यादव की एमएलसी से निधि से कराया। ये बोर्ड लग रहे होंगे बहुत सारे गाँव में। सुरेंद्र नागर
से मैंने 8 लाख रुपए का मैंने काम कराया। नरेंद्र भाटी से नाला मैंने 8 लाख रुपए का बनवाया। और जबकि 1993 से लेकर के आज तक समाजवादी पार्टी का यहाँ कोई एमएलए नहीं बना। 2 दफ़े महेंद्र यादव, 3 दफ़े विमला सोलंकी, और लोकसभा में तो कभी हमारा विमला सोलंकी 2 बार हुई। 2 दफ़े विमला सोलंकी, 2 दफ़े महेंद्र यादव जी, तो कितने हो गए? 20 साल हो गए। 1993 में जो है डीपी यादव जी यहाँ एमएलए थे, तब निधि आया ही नहीं करती थी एमएलओ की। उसके बाद से आज विमला सोलंकी ने एक नल तक की यहाँ नहीं दी। और आप जो है ये कहते हो कि सबका साथ सबका विकास, आप कहते हो मकानों की। मायावती के ज़माने में काशीराम आवास बने, मुलायम सिंह यादव जी के, अखिलेश के यादव जी के ज़माने में लोहिया आवास हमारे यहाँ बने, मेरे यहाँ एक आवास बना। पूरे 5 साल निकल गए, कोई आवास नहीं बना। कोई इतना सा विमला जी ने कोई काम नहीं किया। और बिजली की तो सबसे बड़ी समस्या, विधानसभा में मैंने जो सुरेंद्र नागर से लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए कहा, मगर जितेंद्र यादव जी ने विधान परिषद में इस मुद्दे को उठाया। यहाँ सब अधिकारी आए, आश्वासन दिया और सब चले गए। और 6 या 7 मेरे गांव के जो है मेरे बुजुर्ग बच्चे मर गए आज तक। और आज तक मैं इस पर प्रयास कर रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं, आपका कहने का मतलब ये कि जो मुस्लिम आबादी क्षेत्र हैं वो उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। जी 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 जी, आप उस तरह देख लीजिए, उस तरह में काम दिया उन लोगों ने, दवादे में काम दिया उन्होंने। अगर आप क्यों नहीं दिया? बीजेपी के पास जाते भी हैं, विधायक के पास, किसी के पास पहुंच गए हैं, तो वो ये नहीं कहते कि भाई हाँ हमसे काम ले लो आप। वो तो सीधे कहते हैं कि तुम तो मुस्लिम हो, तुम्हें तो समाजवादी पार्टी काम देगी, तुम तो समाजवादी को वोट देते हो। तो फिर हम ऐसी सरकार से क्या उपेक्षा रख सकते हैं, बताओ आप? भेदभाव तो तुम खुद ही कर रहे हो। वैसे कहते हो कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा है नहीं। सबका साथ सबका विकास कहते कुछ है, करते कुछ है। चलिए, हमारे साथ गांव के प्रधान जी भी हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार गौतम। सुरेंद्र जी, आज आपके गांव में हैं चुनावी चर्चा के दौरान। विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है सन 2022 में। वर्तमान में योगी सरकार है, किसकी सरकार देख रहे हैं? क्या वर्तमान में सरकार है सही काम कर रही है? क्या लगता है आपको? कुछ हद तक सही काम किए सरकार ने, लेकिन फिर भी विफल रही है अपने वादों पर। सबका साथ सबका विकास ये सब कागजों में ही चलता है, और कोई काम नहीं चलता। कागजों में ही आधे से ज़्यादा काम चलते हैं। अभी कोविड-19 के टाइम पे, उस टाइम पे डीलर की दुकान थी, राशन कार्ड के लिए क्या था, मुख्यमंत्री उस पर भी पटल पे भी करा था। जब भी गांव के आधे से ज़्यादा गरीबों के कार्ड नहीं बने, गांव के आधे से ज़्यादा गरीबों के कार्ड नहीं बने। और उसके बाद में जब से मैं प्रधान बना हूँ, और ये पिछली पंचवर्षीय योजना में ये रही है, आज तक कोई आवास नहीं बना हमारे गांव में। आप देख सकते हैं, कहीं भी जाके पूछ सकते हैं, गांव में एक भी आवास बना हो। बहुत गरीब लोग हैं हमारे गांव में, गरीब अमीर सब रहते हैं। गरीब तब तक मतलब पिछड़ा वर्ग ज़्यादा है, गरीब है वो, उसके लिए आज तक कुछ नहीं हुआ, ना योजनाओं का कुछ लाभ मिल रहा है। अभी आपने कहा कि सरकार ने कुछ काम ठीक किए हैं, और फिर आपने बहुत सारी कमियां गिना दी गांव को लेकर के। तो कौन से काम ठीक किए हैं? गांव में कौन सा आवास दिया है सर? अभी आपने ही कहा था कि कुछ काम ठीक किए हैं सरकार ने, कौन से काम ठीक किए? कोविड के मामले, कोविड का देख लो। कोविड में कोई भी सारे बच्चों की शिक्षा, सब में बड़ा शिक्षा का जोर रहता है सर। शिक्षा पे किसका जोर है आज तक? सारे स्कूल बंद है, देखा आज तक किसी ने? बच्चे प्रमोट कर दिए, जाके आगे नौकरी पे जाएंगे तो क्या करेंगे? आधे इनको कुछ नहीं आता इनका। अच्छा ही क्या है बीजेपी सरकार की, केवल इतना पूछ रहा हूँ। अच्छा नहीं करा, काफ़ी हद तक अच्छा नहीं करा। कुछ हर कोई करता है अच्छे काम, कोई सब करते हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ। अभी आप कह रहे हैं कुछ हद तक अच्छा किया, वो अच्छा काम क्या? केवल वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छे काम हैं। कोविड-19 में पब्लिक को राशन की थोड़ी सी हमदर्दी मिली है, और भी गैस कनेक्शन फ्री दिलवाएं। गैस कनेक्शन फ्री दिलवाने से मतलब थोड़ी, गैस तो बहुत महंगा। आज किसके घर में चूल्हा चल रहा है? सबके चूल्हे टांडों पर रखे हैं। सिर्फ मालदारों के घर में चूल्हे चल रहे होंगे गैस के। लकड़ी चल रही है, जो उपले लेके चला रहे हैं। जब तो पहले मोदी जी कहते थे हमारी माँ बहन बेटी धुएं में मर रही हैं। अब कौन सा, अभी इस टाइम पे 900 950 का सिलेंडर हो रहा है। कितनी महंगाई है। कांग्रेस के टाइम पे वे मोदी जी नेताजी बहुत से रोडों पर धरना दे रहे हैं।
गाड़ी लेके चले गए, खाली पेट बुग्गी संसद भवन पर लेके चले गए। चलिए और भी हैं। आओ जी। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम खैराती है। आपने तो पहले ही समाजवादी पार्टी का पटका लगा रखा है। केवल एक ही क्वेश्चन है लास्ट। हाँ, फर्स्ट और लास्ट। आप तो ऊपर से नीचे तक समाजवादी की पार्टी के हम तो जी समाजवादी पार्टी की केवल अच्छाई बताइए। हमें तो अखिलेश की मंजूरी है। अखिलेश यादव सरकार की अच्छाई बताइए केवल बस। अखिलेश साहब ने बहुत बहुत बढ़िया काम करे। क्या काम करे? गरीबों को खूब मदद करी। क्या मदद करी है वही तो मतलब उनके विकास कार्य बताए उन्होंने क्या? हाँ, तो यही है, उन्होंने जो गरीबों का हक था वो देख रहे हैं, राशन भी देख रहे हैं और वैसे भी दे रहे, सब कुछ दे रहे। राशन तो चलते आ रहा है। अच्छा ही बताइए उनकी, उन्होंने विकास कार्य क्या करे? बड़े बड़े विकास कार्य बताइए। उन्होंने बहुत कुछ करा है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या उन्होंने? जी मैं इतना नहीं जानता। चलिए और भी हैं भाई कोई? क्या बताइए भैया? देखो मसला ये है, हम सीधी बात एक ही क्लियर करते हैं। अगर हमारे लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रही है और महंगाई में भी हर चीज़ में जो है हिंदुस्तान को आगे लिया जा रहा है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। क्योंकि अगर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना तो सबसे पहले शिक्षा को बढ़ाना होगा। अगर लोग हमारे सक्षम बनेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। कभी भी अगर हम गंवार ही रह जाएंगे तो हिंदुस्तान आगे ना बढ़ने का, फिर हमें दूसरे ही लोग कंट्रोल करेंगे, हम टीवी बन जाएंगे, लोग रिमोट होगा लोगों के हाथ में। तो ऐसा नहीं चाहते हम। चलिए तो थे हम आज सिकंदराबाद विधानसभा के गांव एचाना में। काफ़ी लोगों से चर्चा की। सबकी लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का यहाँ अधिकार है। सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, वो सब इन्हीं लोगों की वोटों से बनते हैं, इन्हीं की मत से बनते हैं। इनको काम करवाने का, अपना अधिकार मांगने का पूरा अधिकार है। एक समस्या जो यहाँ गांव में आकर के सबसे विकट समस्या दिखाई दी वो थी विद्युत लाइन की। जो 11,000 की लाइन यहाँ जो गाँव के ऊपर से जा रही है और गाँव के लोगों ने हमें बताया भी यहाँ पर कितने लोगों की ज़िंदगी इससे समाप्त हो गई है, ज़िंदगी ली गई है इस लाइन ने। कई सारे जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन किया गया इस लाइन को उतारने के लिए, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हमारा इस वीडियो के माध्यम से यही है, यदि ये लाइन उतर जाए तो हम अपनी आज यहाँ गाँव में आना अपना सार्थक समझेंगे। सहयोगी साथी सादाब सैफी के साथ हरीश सरीन, भास्कर न्यूज़ बुलंदशहर।